हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की जानकारी हिंदुस्तान के हर इंसान को पता होना चाहिए जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। दोस्तों, और बाकी आजकल आधार कार्ड तो सबके पास है ही है। 18 साल के आप हो गए हैं तो पैन कार्ड बनवा लीजिए, और जनधन अकाउंट या बहुत सारे अकाउंट तो खुलेंगे, यानी बैंक अकाउंट भी सभी के पास। तो दोस्तों, भारत की गरीबी को मिटा सकता है तो सिर्फ एक चीज मिटा सकता है, वो मिटा सकता है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड भारत की गरीबी को कैसे मिटा सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको गरीबी से बाहर निकलना है। दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये इतनी अपॉर्चुनिटी वाला समय है कि अगर आप अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करें और अपने बैंक खाते का सही इस्तेमाल करें तो आप गरीबी से क्या, आपका पूरा खानदान गरीबी से बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, कमाते तो पैसा सभी हैं, कोई कम कमाता कोई ज्यादा कमाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको जो टेक्निक बताने वाला हूं गरीबी से बाहर निकलने का, भाई देखिए, मोबाइल सभी के पास आ चुका है और खाता भी सभी के पास है और आधार कार्ड भी सभी के पास है, और पैन कार्ड बनवाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप 18 साल के हैं तो कहीं भी, यानी जो सहज जन सेवा केंद्र है वहां से आपका पैन कार्ड बन जाएगा। अब देखिए, आप कम कमाएं या ज्यादा कमाएं, अगर आप लाइफ में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो जहां से आप शुरुआत किए थे वहीं से आपका लड़का शुरुआत करेगा। और गरीबी एक दुष्चक्र है। अगर आप गरीबी से नहीं निकल पाए तो क्या गारंटी है कि आपका लड़का गरीबी से निकल जाएगा, फिर आपका लड़का भी गरीब रहेगा। भाई नरकसे ने बोला, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, बोला कि गरीबी एक दुष्चक्र है और गरीबों को किन किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, गरीबी में बाल मृत्यु दर सबसे ज्यादा है क्योंकि अवेयरनेस है नहीं, कुपोषण बहुत ज्यादा है क्योंकि शिक्षा है नहीं, शिक्षा नहीं मिल पाती है, बाल विवाह हो जाता है, साफ सफाई नहीं होता है और वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते इसलिए गरीब रह जाते हैं, और उनको अच्छे से घर भी नहीं मिल पाता है। देखिए, अब आपके पास इस सदी में रामबाण के युग में 21वीं सेंचुरी में मोबाइल मिल गया है, इंटरनेट मिल गया है, आपके पास बैंक अकाउंट मिल गया है। तो आप इन तीनों का इस्तेमाल करके अपनी गरीबी के साथ अपनी आने वाली पीढ़ी को भी गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। वरना दोस्तों, तो आप देख ही रहे हैं हिंदुस्तान की इकोनॉमी के शेप में जा रही है। अमीर लगातार अमीर हो रहे हैं और गरीब लगातार और गरीब हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन है हिंदुस्तान में फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब जो लोग भी पैसा कमाते हैं, एक रिक्शा चलाने वाला भी पैसा कमाता है, एक मजदूर भी पैसा कमाता है, पैसा तो सभी कमा रहे हैं, मगर अमीर ही लगातार अमीर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, अमीर अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं, और जिस दिन हमारे हिंदुस्तान का एक एक गरीब पैसे को निवेश करना सीख गया, उस दिन उसको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बार अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति अमीरी में आ जाता, ऊपर उठ जाता है, फिर वो लोग पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, क्योंकि फिर उनको मैनेज करना आ जाता है और लगातार लाइफ में ऊपर ही जाते रहते हैं। अब देखिए, बात आती है निवेश की, तो लोग गलती क्या करते हैं? निवेश तो सभी करते हैं, लोग फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं जहां पे रिटर्न इतना कम मिल रहा है कि महंगाई से ही कम रिटर्न मिल रहा है। अगर आपको 6 से 7% का रिटर्न मिल रहा है तो उतना ही महंगाई दर बढ़ती जा रही है, यानी आपको 25 साल बाद आपका ही पैसा लौटा दिया जाएगा और आपको कोई बढ़ा हुआ पैसा नहीं मिलेगा। LIC कर देते हैं, 4% रिटर्न मिलता है, जहां पे आप 5 लाख भी डालेंगे तो आप 25 साल बाद आपको 12 लाख रुपया वो लोग पकड़ा देंगे। महंगाई तब तक उतनी बढ़ चुकी होगी कि आपका वही पैसा उतना ही रह जाएगा। दोस्तों, आप LIC 100 रुपए से शुरू नहीं कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट 100 रुपए से नहीं कर सकते हैं, RD OD इन सब में आप चक्कर में नहीं पड़िए। देखिए, इन सभी का सलूशन है म्यूचुअल फंड, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है।
अब देखिए, अब गलती से भी वारेन बफेट देखिए 13 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किए थे, तो उनको 1 बिलियन बनाने में 45 साल लग गए, और आज के टाइम में वो 55-56 बिलियन तो हर साल बना देते। यानी जितना पैसा उनको बनाने में 1 साल लग गया, उतना पैसा तो आज वो हर साल बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई इंसान मेहनत मजदूरी कैसे भी करके अपना पैसा बचा करके गलती से भी 1 करोड़ रुपया का फंड इकट्ठा कर लेता है, और आजकल दोस्तों अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, मोबाइल नंबर है, तो 1 करोड़ रुपया का फंड इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कम कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो भी आप 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं। आप आज से ही 100 रुपए की SIP शुरू करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे ही बहुत ज्यादा जल्दी से 1 करोड़ रुपया बना लेंगे। आप 100 रुपए के SIP करेंगे तो 45 साल में आप 1 करोड़ होगा। 500 रुपए के SIP शुरू करेंगे मंथली तो 40 साल लगेगा। 1000 से करेंगे तो 30 साल लगेगा। 5000 का करेंगे 25 साल लगेगा। 10,000 का करेंगे तो 20 साल लगेगा। और दोस्तों अगर आप 15,000 का करेंगे तो 15 साल लगेगा। 34,000 का करेंगे तो 10 साल लगेगा, और 63,000 का करेंगे तो 7 साल लगेगा। लेकिन दोस्तों आज आपकी कमाई कम है तो बेसिक आपको शुरुआत जरूर करना है। आप 100 रुपए से करिए, 500 रुपए से करिए, और समय के साथ जब आपकी कमाई बढ़ती जाए तो आप इसको स्टेप अप करते जाइए। अब देखिए इसका सबसे बड़ा क्या फायदा होगा आज, लेकिन निवेश करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर आप 100 रुपए भी वाला भी करोड़पति बन रहा है निवेश करके, और 15,000 वाला बन रहा है, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया का फंड हो गया, स्टेप अप SIP से आसानी से आपका 1 करोड़ हो जाएगा 15 सालों में। कैसे होगा? अगर आज आप 500 रुपए महीने की शुरुआत करते हैं तो 5 साल बाद यार आप 500 रुपए ही बचा पाएंगे। आप 2 साल बाद कोशिश करिए 1,000 रुपए जमा करिए। आप स्टेप अप SIP में अपना अमाउंट कभी भी बढ़ा सकते हैं, और मार्केट गिरा है तो उसमें लमसम डाल दीजिए। तो यही काम अगर आप करते जाएंगे तो बीच में आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। आपका 29 से 30 लाख रुपया आप निवेश करेंगे तो आपका कंपाउंड होके 1 करोड़ हो जाएगा। अब आपका 1 करोड़ रुपया हो गया है तो अब आपकी कोई भी पुश्तें गरीब नहीं रहेंगी, और आप खुद भी अब गरीबी से बाहर आ चुके हैं। क्यों? देखिए दोस्तों, अगर 1 करोड़ रुपया हो गया, आपने SIP किया 1 करोड़ का, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप 1 करोड़ का फंड इकट्ठा कर लिए। अब आप SIP बंद कर दीजिए जिस भी उम्र में आपका होता। अब आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो गए हैं। अब आपको पैसे के लिए बहुत झिकझिक नहीं करना। क्यों? क्योंकि अब हर महीने 50 से 60 हजार रुपया आपको रिटर्न मिलेगा, और आपका जो 1 करोड़ है वो बढ़ता भी रहेगा। कैसे बढ़ेगा? देखिए, जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न होता है एवरेजन 12 से 15% के नीचे नहीं आता है लॉन्ग टर्म में, और स्मॉल कैप का तो 25-30% भी होता है। अब हम लोग मान लेते हैं अगर आपका यार 12% भी बढ़ रहा है, कम से कम मान, इससे नीचे अभी तक इतिहास में म्यूचुअल फंड का रिटर्न नहीं आया है ना। 12% के ऊपर है, 15% के ऊपर ही होता है। तो 1 करोड़ आपके पास है, आप उस 1 करोड़ से को हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में डाल देंगे। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का रिटर्न स्थायी होता है, क्योंकि वो डेप्ट में लगा होता है, गोल्ड में लगा होता है, और बहुत सारी सरकारी बॉन्ड सब में लगा रहता है, डिबेंचर में। ठीक है, तो अब आपका 1 करोड़ है, तो आप भी सिंपल मैथमेटिक्स जानते हैं कि 1 करोड़ का अगर 12% भी रिटर्न आप देखेंगे तो 12 लाख रुपया हो गया। तो अगर आप हर महीने 1 लाख रुपया निकालेंगे तो फिर आपका पैसा बढ़ेगा थोड़ी। आपको 50,000 रुपए निकालना है, तो हर महीने 50,000 निकालेंगे तो साल भर में आप 6 लाख रुपया निकालेंगे। लेकिन साल भर में आपका पैसा बढ़ा है 12 लाख रुपया, तो आपका जो बाकी का 6 लाख है वो निवेश होता रहेगा। आप सोचिए, आपका हर साल 6 लाख रुपया निवेश हो रहा है, और आप हर साल 6 लाख रुपया निकाल, और समय के साथ वो रिटर्न बढ़ता रहेगा। आप अपना अमाउंट बढ़ा के 50 से 60 करिए, 70 करिए, 80 करिए। 10 साल बाद आप 1 लाख रुपया भी निकालेंगे तब भी आपका वो बढ़ता ही रहेगा। आप रिटायर होके मान लीजिए एक्सपायर हो जाती, तो आपका वो पैसा आपके जो नॉमिनी होंगे उनको मिल जाएगा, तो वो लोग उस पैसे को हैंड ओवर करके अपने पास उसी प्रकार रिटर्न कर इन्वेस्ट कर देंगे, तो वही सेम रिटर्न उनको भी मिलता रहेगा बिना कुछ किए।
तो देखा आपने दोस्तों, अगर सभी हिंदुस्तान के लोग ये ठान ले कि हमको इन्वेस्टमेंट करना है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और हमको अमाउंट इकट्ठा करना है, अगर आप 25 साल में निवेश करते हैं 100 रुपए से भी आप 1 करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं, 500 रुपए से कर सकते हैं। बस हाँ, अगर आप कम रुपए से शुरुआत करेंगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, गरीबी से बाहर निकलना है। आप अगर आप ठान लें कि जिस हालात में हम हैं अपने परिवार को ऐसा नहीं होने देंगे। भाई गरीब अमीरों के लड़कों को कोई दिक्कत ही नहीं होती, उनके पास इतना पैसा कहीं भी निवेश कर देते, इतना ज्यादा रिटर्न मिलता है कि कोई नौकरी कामकाज करने की जरूरत नहीं, उनका सारा खर्चा चलता रहता है। लेकिन गरीब पूरी जिंदगी कमाता, हमने देखे हैं कि लोग 500-500 रुपए रोज कमाने वाले भी आखिरी तक उनके पास 1 रुपया नहीं होता। अगर वो महीने का 500 रुपए भी एक दिन की कमाई भी निवेश कर देते ना, तो उनका कम से कम भाई 30 से 35 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस हो जाएगा। और आप उसका रिटर्न, जो लोग जिनका पैसा कमा करके नहीं दे रहा उनको ना, वो लोग पैसे के लिए पूरी जिंदगी काम करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो हिंदुस्तान के हर इंसान तक पहुंच जाना चाहिए। और आजकल देखिए, इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड में काफी आसान है। आपके पास यार मोबाइल है, आजकल बुजुर्ग हो चाहे जवान, सभी मोबाइल चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, म्यूचुअल फंड कोई भी कर सकता है, किसी भी वर्ग का हो। आप कोई भी एक जीरोधा का आप स्टॉक ग्रो का डाउनलोड कर लीजिए। ग्रो का काफी आप लोगों ने सारा एड देखा होगा, तो ग्रो का डाउनलोड कर लीजिए। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर से लॉगिन करके डीमेट अकाउंट बना लीजिए। और जिस प्रकार आप यूपीआई से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप डीमेट वॉलेट में अपना पैसा डालिए। और आपको म्यूचुअल फंड के लिए वॉलेट भी डालने की भी जरूरत है, क्योंकि आप स्टॉक में पैसा नहीं डाल रहे हैं। आप वहां से SIP स्टार्ट करिए, क्योंकि आपका खाता लिंक हो गया है। हर महीने SIP से जितना आप 500 रुपए, 100 रुपए, 1000, 5000 जितना डिसाइड करेंगे और जिस डेट को डिसाइड करेंगे आपका कटता रहेगा। तो भैया, इन्वेस्टमेंट की ताकत को पहचानो, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको बताइए। हिंदुस्तान के गरीबी को मिटाने का सिर्फ यही तरीका है कि यहाँ के लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। क्योंकि दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पूरी दुनिया के लोगों का पैसा लगा है, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा रिटर्न अगर आपको मिल जाएगा कंपाउंडिंग का, तो आप गरीबी से बाहर आ जाएंगे। तो ये दोस्तों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर बताएं। और आपके मन में कोई सवाल है म्यूचुअल फंड को लेकर के, तो आप हमसे कमेंट में पूछिए, हम उसका रिस्पॉन्स जरूर करेंगे और आपकी जो भी समस्या है सब समाधान होगा। तो म्यूचुअल फंड में भी आप देखिए, सरकारी कंपनियों को आपको भरोसा है, तो बहुत सारी सरकारी कंपनियों का म्यूचुअल फंड है, जैसे SBI का हो गया तो उसका ले लीजिए। बड़ी बैंकों में HDFC को हो गया, टाटा को हो गया, महिंद्रा को हो गया, जिनको आपको लगता है कि यार ये भरोसे लायक है, आप उनका म्यूचुअल फंड ले लीजिए। 500-100 रुपए वाला सबकी वैरायटी अवेलेबल है। लेकिन बात यही है कि आप जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना जल्दी आप करोड़पति बनेंगे, उतने जल्दी आप SWP का फायदा ले पाएंगे, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का। तो दोस्तों, ये वीडियो सबको शेयर कर दीजिए। आपसे एक बार हाथ जोड़ के पुनः निवेदन है कि SIP अगर नहीं करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर नहीं करते हैं, तो बिल्कुल निवेश करिए। लाइफ में बिना निवेश किए आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप निवेश करेंगे तो आपके पास एक तरफ पैसा इकट्ठा होता रहेगा, आप उस पैसे से जमीन ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। तो इन सभी के साथ वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कोई डाउट है बेझिझक पूछिए, सबका आपको जवाब दिया जाएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।